श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य शत्रुघ्न एस्ट्रो समाधान चैनल में आपका एक बार पुनः फिर से स्वागत करता हूं। आज चैत्र नवरात्र की अष्टमी तिथि है। महागौरी की पूजा की जाती है। इस तिथि को आज हम जानते हैं कि दुर्गा पाठ में किस वस्तु से हवन करने पर इच्छित मनोकामना की पूर्ति होती है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से द्रव्य से हवन करें और किन किन द्रव्यों से हवन करने पर किन किन इच्छित फलों की प्राप्ति होती है। क्योंकि कल दुर्गा पाठ का हवन होना है। सबसे पहली बारी आती है शहद की। शहद से दुर्गा पाठ का हवन करने पर किस फल की प्राप्ति होती है। तो शहद से हवन करने पर घर में नाना प्रकार के जो उपद्रव होते हैं उनकी शांति हो जाती है। दुर्गा सप्तशती के मंत्रों द्वारा शहद से हवन करने पर घर में नाना प्रकार के जो उपद्रव हो रहे हैं उनकी शांति हो जाती है। गाय के घी से हवन करने पर क्या होता है। तो गाय के घी से दुर्गा पाठ का हवन करने पर घर में धन का अभाव नहीं होता है। दही से हवन करने पर क्या होता है। तो दही से दुर्गा पाठ का हवन करने पर आरोग्यता की प्राप्ति होती है। दूध से, गाय के दूध से हवन करने पर किस चीज की प्राप्ति होती है। तो गाय के दूध से दुर्गा पाठ का हवन करने पर वंश की वृद्धि होती है और नए जगह की प्राप्ति भी होती है। किशमिश, किशमिश से हवन करने पर किस चीज की प्राप्ति होती है। तो किशमिश से दुर्गा पाठ का हवन करने पर इष्ट की सिद्धि होती है एवं इष्ट की प्राप्ति भी होती है। खील, धान का लावा जिसको बोलते हैं खील, खील से हवन दुर्गा पाठ का हवन करने पर क्या विधान है। तो खील से दुर्गा पाठ का हवन करने पर राजनीतिज्ञ जो हैं उनको इष्ट की प्राप्ति होती है। कमल, कमल के फूल से हवन करने पर क्या होता है। तो कमल के फूल से दुर्गा पाठ का हवन करने पर 108 कमल से दुर्गा पाठ का हवन कर दें, अगर 108 कमल से दुर्गा पाठ द्वारा हवन किया जाए तो धन की प्राप्ति होती है। केला से हवन करने पर क्या होता है। केला से दुर्गा पाठ द्वारा हवन करने पर रूठे हुए व्यक्ति पास आ जाते हैं। केला से मात्र 5 आहुतियां देनी। गूगल से हवन करने पर किस चीज की प्राप्ति होती है। तो गूगल से हवन करने पर दुख, परेशानी, जादू टोना आदि दोष दूर होते हैं। खसखस, खसखस से दुर्गा पाठ द्वारा हवन करने पर रोग दूर होते हैं। रोग दूर करने के लिए खसखस से हवन किया जाता है। काला तिल, काला तिल से दुर्गा पाठ द्वारा हवन करने पर अभीष्ट की सिद्धि होती है। जिस वस्तु की प्राप्ति करनी हो उस वस्तु की प्राप्ति के लिए काला तिल से दुर्गा पाठ द्वारा हवन करना चाहिए। कपूर से हवन करने पर क्या फल है। कपूर से हवन करने पर दुर्गा पाठ द्वारा कपूर से हवन करने पर वाक सिद्धि होती है, वाणी की सिद्धि होती है। वाणी की सिद्धि हो जाने पर हम जो बोलते हैं वह पूरा होता है। गुड़ से हवन करने पर क्या होता है। तो गुड़ से हवन का दुर्गा जी का पाठ द्वारा हवन करने पर मनोरथों की सिद्धि होती है, संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति हो जाती है। बेल के फल से हवन करने पर क्या होता है। तो बेल के फल से दुर्गा पाठ का हवन करने पर अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।
गाड़ी गोला के टुकड़े से हवन करने पर किस चीज की प्राप्ति होती है? गाड़ी गोला के टुकड़े से हवन करने पर भी संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति हो जाती है। तो ये तो रहे विभिन्न प्रकार की सामग्रियों द्वारा हवन करने पर विभिन्न प्रकार के मनोरथों की प्राप्ति के बारे में। आगे हम पुनः कुछ नई नवीन जानकारियां लेकर आपके समक्ष आते रहेंगे। प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो भी समस्याएं आपके जेहन में बैठे हुए हैं या आपके दैनिक समस्याएं लगातार घेरे हुए हैं, तो आप फोन पर संपर्क कर सकते हैं या कमेंट के द्वारा भी आप जान सकते हैं। कुंडली आदि से संबंधित समस्याएं हो, ग्रह आदि से संबंधित समस्या, पूजा पाठ से संबंधित पूछताछ आदि सभी के लिए आप फोन पर हम उपलब्ध हैं। फोन पर कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। पुनः नई जानकारियों के साथ हम आएंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।